बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा बेटा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.6 को स्टार्ट नहीं गलबन वो क्वेश्चन 1 को खत्म कर लिया था। क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट हम लोगों ने किए थे लास्ट के, जो 5, 6 और 7, 8। उससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 4 पार्ट किए थे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट पहले पार्ट के अंदर किया था। दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन किए थे बेटा। और आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। 1 के सारे पार्ट हो चुके। क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन है वो भी 4 पार्ट है। कह रहे सिंप्लीफाई करो इसको, बिल्कुल सिमिलरली उसी पैटर्न से लेके चलेंगे बेटा जो हमारे पास लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि डिनोमिनेटर में से आयोटा को हम खत्म करते हैं। सो ठीक है बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें बेटा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और आप चलते हैं बेटा अपने लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि कॉन्जुगेट बेटा इस कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करते हैं। सो सोल्यूशन आप क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को बिल्कुल सवाल की तरह उतार देंगे एंड देन आप क्या करेंगे, लेंगे कॉन्जुगेट, ये माइनस, ठीक है बेटा। सो आप लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट से क्या होगा, कॉन्जुगेट से जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसी से आप इस पूरे सवाल को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और पूरे सवाल को इसी नंबर से डिवाइड भी कर। ये कहां से आया बेटा, ये इस कॉन्जुगेट से आया बेटा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, माइनस अपनी जगह पर 1 ये पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। इत्तेफाक से ऊपर एक ही नंबर है इसीलिए पूरा एक अकेले ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड में बेटा ये अलग है और ये वाला अलग, तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो अलग से इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस आयोटा अलग से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग और इस प्लस आयोटा के साथ ये वाली पूरी ब्रैकेट अलग लिख देता हूँ ताकि मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान हो बेटा, ठीक है। सो मैं यहाँ से यहीं पर लिख देता हूँ, आप बेटा काइंडली नीचे इसके नीचे कंटिन्यू कीजिएगा। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा जा आयोटा। और डिवाइड में भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आयोटा से 1 1 जा 1, ये माइनस है या प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा जा आयोटा, फिर यहाँ प्लस 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 आयोटा 1 जा आयोटा, प्लस माइनस माइनस और आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। ये बेटा लास्ट टाइम बताया था कि मल्टीप्लाई के अंदर लास्ट का जो हमारे पास टर्म होता है वो हमेशा आयोटा स्क्वायर का बनता है। तो बेटा नीचे देखो, आयोटा से आयोटा कैंसिल और यहाँ से आयोटा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यू होती है, यानी आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 की। तो हम जहां पर आयोटा स्क्वायर है वहां लिख देते हैं -1। तो यहाँ से बेटा ये -1 अपनी जगह पर और प्लस का आयोटा भी अपनी जगह पर। डिवाइड में ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, ऊपर रह जाएगा -1 प्लस आयोटा और डिवाइड में 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो बेटा -1 के साथ ये 2 अलग कर दो और प्लस आयोटा के नीचे 2 अलग कर दो, रियल पार्ट अलग हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा बेटा। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, याद रखिएगा मैंने आपसे लास्ट के लेक्चर्स में शुरू में कहा था, लेकिन फिर बता देता हूँ। याद रखिएगा बेटा जब होल पावर होती है तो अंदर मौजूद नंबर्स पे तब अलग होती है जब वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में होते, और अगर वो प्लस या माइनस में तो होल पावर कभी भी अलग नहीं होती बल्कि एज अ फॉर्मूला इस्तेमाल होती है। इसको सॉल्व करते हैं आप। यहाँ देख लो पावर 4 है, पावर 4 का तो कोई कॉन्सेप्ट, अब इसका पावर 4 का मतलब है कि 1 प्लस आयोटा 4 मरतबा है, तो आप 4 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करना आपको अजीब लगेगा, इसीलिए आप 2 2 करके करो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर तो मैं इसको यूं 1 प्लस आयोटा की पावर 4 तो पहले स्टेप में वैसे ही लिख दूं और देन आपको 1 प्लस आयोटा की पावर 2 में तोड़ दूं, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक पावर 2 से दोबारा क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। 1 प्लस आयोटा की पावर 2 को सॉल्व करना आसान है। 1 प्लस आयोटा को अगर 1 प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दो तो दोबारा स्क्वायर बन जाएगा। मैंने क्या किया, ये जो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर था उसको खोल दिया मैंने। 1 प्लस आयोटा को 2 मरतबा लिख के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस तरह से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा ये 1 के साथ पूरी ब्रैकेट अलग, 1 प्लस आयोटा, और इस प्लस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग, ये 1 इस 1 के साथ ये पूरा ब्रैकेट अलग और इस प्लस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग और होल स्क्वायर अपनी जगह। इन द नेक्स्ट स्टेप आप इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 प्लस 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 1 आयोटा जा आयोटा
प्लस 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 आयोटा वन जा आयोटा प्लस 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 आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर इनटू पावर 2, ये आयोटा बेटा, ठीक है, माइनस नहीं। देन उसके बाद अगर देखो बेटा लास्ट इसके अंदर आयोटा कैंसिल हो रहा था क्योंकि आयोटा माइनस और प्लस का था, यहाँ दोनों प्लस के, तो यहाँ कैंसिल नहीं होंगे, याद रखना। ये 1 और एक आयोटा और दूसरा आयोटा प्लस होकर 2 आयोटा कि इसके कोएफिशिएंट जो है प्लस हो जाएंगे 1 और ये भी 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस का आयोटा के साथ माइनस होता है इसीलिए प्लस माइनस माइनस, तो बेटा +1 से -1 कैंसिल और आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 2 आयोटा की पावर 2, ठीक है बेटा। तो अगर आप इस स्क्वायर को इस 2 पर अलग कर दो तो 4 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर पर अलग कर दो तो आयोटा पर अलग कर दो तो आयोटा स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। याद रहे बेटा कि मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप 4 में से 1 को माइनस कर दो और 3 लिख दो तो आंसर गलत हो जाएगा, एक नंबर बेफजूल में कट जाएगा, ठीक है। सो ये बेटा -4 आपका आंसर है, इसको लिख लो। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है बेटा ये, और पार्ट नंबर 3 और 4 करेंगे, जल्दी से इसको उतार लो, शाबाश। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 3 है 1/1 प्लस आयोटा की पावर होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ अंदर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो आप इस स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है वो, देखो ये स्क्वायर अगर इस 1 पर अलग कर दो क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो अलग कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड के अंदर 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि स्क्वायर इस 1 पर अलग कर दो इस आयोटा पर अलग कर दो, क्योंकि यहाँ 2 नंबर प्लस हो रहे हैं और प्लस माइनस पे होल स्क्वायर अलग नहीं किया जाता। तो ये बात आपको बता दी मैंने अभी। इसके बाद 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है और डिवाइड में देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो इससे पिछले सवाल में मैंने कहा था कि होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है बेटा, देखो ये 1 ये सब के साथ आप बेटा इक्वल लगाते रहिएगा, ठीक है। 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट आप अलग कर दो 1 प्लस आयोटा, और फिर ये प्लस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट आप अलग कर दो। सो देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे, बिल्कुल सिमिलर 1/1 1 जा 1 प्लस 1 आयोटा जा आयोटा। साइन को मल्टीप्लाई करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सारे प्लस के ही साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। सो प्लस 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 आयोटा 1 जा आयोटा और यहाँ प्लस 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 और आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 1/, ये 1 अपनी जगह पर, ये आयोटा और आयोटा प्लस हो गया 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो बेटा इस तरीके से -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा 1/2 आयोटा। देखो बेटा हमारा टारगेट था डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करना, नहीं खत्म हुआ, सिर्फ आयोटा रह गया। ये आयोटा उसी सूरत खत्म हो सकता है जब ये आयोटा से मल्टीप्लाई कर आयोटा स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। आपने शॉर्ट फॉर्म लिखी है बेटा, आप फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इस पूरे सवाल को, यानी 1/2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, आयोटा से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आयोटा 1 जा आयोटा हो जाएगा और नीचे आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देख लो ऊपर आयोटा और डिवाइड में आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ जाएगा, नहीं नीचे बन जाएगा -2 और -2 को आप लिखते हुए -आयोटा/2 और ये आपका आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। इसी तरीके से बेटा आपके जो पार्ट नंबर 4 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। इसको बेटा देखो पावर 8 है, पहले पावर 4 थी जिससे हमने पार्ट 2 के अंदर किया, तो हम इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अगर हम इसको 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और होल पावर इसकी 4 कर दे तो अंदर हमें 2 इसलिए चाहिए क्योंकि हम 2 मरतबा लिख के इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर 4 के साथ हम एंड में देख लेंगे जो भी हुआ। तो इस तरह ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा हो जाएगा और इनटू होल पावर वो इसी तरह 4 रह जाएगी। पहले 2 थी अब 4 है, बस इतना सा फर्क है। आप इस तरह मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 1 के साथ ये 1 प्लस आयोटा पूरा अलग हो जाएगा और प्लस आयोटा के साथ 1 प्लस आयोटा बिल्कुल अलग हो जाएगा इनटू पावर 4, ठीक है बेटा। अगर मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं समझ आ रही तो लास्ट टाइम का लेक्चर आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, पूरी प्लेलिस्ट आपको उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो आप वहां से देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसको 1 1 जा 1 प्लस 1 आयोटा जा आयोटा प्लस आयोटा 1 जा आयोटा प्लस आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर इनटू पावर 4। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 1 प्लस 2 आयोटा और -1 हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 1 से 1 कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस के होल पावर 4 अपनी जगह पर। और इन द नेक्स्ट बेटा आप देख लो तो यहाँ हो जाएगा 2 आयोटा की पावर 4 है, पहले यहाँ 2 बच रहा था। तो बेटा अगर आप इसको दोबारा तोड़ दो 2
और 2 के अंदर, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और इंटू होल पावर भी स्क्वायर। तो इन द नेक्स्ट स्टेप 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा और इंटू होल पावर स्क्वायर। सो देखो बेटा ये हो जाएगा 4 1 4 माइनस का 4 इंटू होल पावर 2 और -4 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16 और ये बेटा आपका आंसर हुआ। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज 1.6 का खत्म हुआ। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ताकि ज्यादा वीडियो लंबी ना जाए बेटा। काइंडली इस लेक्चर को अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा। पार्ट 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको कोई मसला ना हो, फिर आप काम साथ साथ मेरे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे बेटा, और काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के